नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस समय गोचर की स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। सबसे पहले तो ये बता देता हूं, एक तो राहु मंगल का अंगारक दोष, उस पर शनि की नीच और वक्र दृष्टि, ये प्रत्येक लगन वाले जातकों को अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ 12 जुलाई तक का जो टाइम है इस पर बहुत सावधानी बरतिए। इस समय किसी भी प्रकार की हिंसा का बढ़ना, ऐसी चीज़ें अकस्मात बढ़ सकती है, जैसा कि कल आपने देखा था उदयपुर में हुआ। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए। गोचर में जो स्थिति बनी हुई है लगभग सामान्य, बाकी ग्रहों की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। और साथ में यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन जो है हुआ है, और उस बुध का राशि परिवर्तन के कारण सूर्य और बुध एक साथ मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष लगन में इस बार चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव के पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। और बार बार के वीडियो में मैं इतना रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं अति योगकारक सुखेश होते हैं, और सुख का मालिक पंचम स्थान पर जाना, तो और पंचम खुद तृतीय में जाकर बैठा हुआ है। तो ओवरऑल कहा जाए कि विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अनुकूल समय ये प्रारंभिक 2 दिन हफ्ते का रहने वाला है। इसमें किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लगन पे ही जो अंगारक दोष बना है वो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस हफ्ते भी वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। चोट चपेट लगने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि गोचर 12 जुलाई तक बहुत अच्छा नहीं है। जब शनि की वक्र दृष्टि खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि मेष राशि पर नहीं पड़ेगी, तो उस समय आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी भी अंगारक दोष और वक्र दृष्टि दोनों ही निगेटिव फैक्टर बन गए हैं। तो स्टार्टिंग का दिन मुझे दिखाई दे रहा है हर तरीके से अच्छा रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे, और कार्य व्यवसाय में भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हफ्ते का मध्य का जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। माता के जो तबीयत है उसमें अकस्मात, मतलब सेहत जो रहेगी वो अकस्मात बिगड़ सकती है, और आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है इस समय, यानी मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो सकते हैं। और अकस्मात जो है अस्पतालों पर खर्च होना, हाइपर एसिडिटी, जिनको उधर रिलेटेड परेशानी ऑलरेडी रहती है उनको हाइपर एसिडिटी की समस्या बनकर आ जाना, ऐसा भी चार्ट में पूरे तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा क्या है, इस बीच में हफ्ते का जो अंत रहेगा फिर भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनाकर ला रहा है। हफ्ते का लास्ट का एक दिन छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन जो रहने वाले हैं वो अंत वाले पार्ट में आपको सुख की अनुभूति मिलेगी। नए व्यापारिक समझौते करना चाहते हैं तो नए व्यापारिक समझौते में आपको मदद मिलेगी, और पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा। और दैनिक रोजगार, जो लोग दैनिक रोजगार के साधनों पर डिपेंड रहते हैं, डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, उनके लिए भी हफ्ते का अंत वाला जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट दिन जो रहेगा हफ्ते का, उसमें जल वाले क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी अगर आप बना लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगा वो आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला हफ्ता हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और माता के लिए कहा जाए या आपके लिए कहा जाए, और वाहन चलाते समय, ये दोनों बातें जो है निगेटिव है। बाकी सभी चीज़ें मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम करना हो हफ्ते के प्रारंभ में कीजिएगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव के चतुर्थ स्थान से लेके सप्तम स्थान तक रहेगा। और चंद्रमा पराक्रमेश होते हैं, पराक्रम के मालिक होते हैं, और साथ में आपके सुख स्थान पे जा रहे हैं। लेकिन सुख से द्वादश में रहेंगे, इसका मतलब क्या है, सुख के लिए आपको काफ़ी पराक्रम यानी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और काफ़ी जो मेहनत आप करेंगे उसके कारण आपको कुछ उसका पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर
रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको ना मिले, तो मेहनत ज़रूर कीजिए। मेहनत से भरा हुआ प्रारंभिक 2 दिन रहेगा और इस समय इस शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ होने की संभावना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे दिख रही है वो हफ्ते के अंत वाले पोजीशन में दिख रही है। हफ्ते का मध्य आपका सर्वाधिक अच्छा रहेगा। अगर किसी को पैसा दिया हुआ है तो वो पैसे आपके पास मिलकर वापस आने की संभावना ज़्यादा वृषभ लगन में बन रही है। छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी और साथ में परिवार का सहयोग भी मिलने वाला है। बुध आदित्य योग का निर्माण आपके द्वितीय भाव में होने के कारण आपको एक लंबी दूरी की विदेश यात्रा भी करा सकता है और जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन की तकलीफ वृषभ लगन वाले जातकों के लिए अकस्मात बढ़ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके लगन से द्वादश में मंगल राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है वो आपके रोग ऋण शत्रु को देख रहा है, तो रोग ऋण शत्रु को वो खत्म करेगा। और साथ में कहा जाए तो यहाँ पर जो वक्र दृष्टि पड़ रही है शनि की, थोड़ा सा पब्लिक से डीलिंग में, जब आप पब्लिक डीलिंग करें उस समय बेहद सावधानी बरतिए, नहीं तो वहाँ पर कुछ रिलेशन खराब होने के भी इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, मध्य अच्छा है और हफ्ते का जो अंत रहेगा थोड़ी सी कठिनाइयों का अनुभव आप कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते किसी प्रकार का अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का MOU साइन करता हुए ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं और साथ में जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। ओवरऑल जो कंडीशन इस समय वृषभ लगन की बन रही है वो ठीक है, बहुत खराब स्थिति नहीं बन रही है। इसके बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन भाव से पराक्रम स्थान से लेकर आपके 6वें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। धन के मालिक चंद्रमा है। आपका लग्नेश हमेशा चंद्रमा को दुश्मन मानता है, लेकिन चंद्रमा है किसी को भी दुश्मन नहीं मान सकता है। तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा आपके धन के मालिक होकर मेहनत में जा रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कोई पैसा भी निकलवाना हो किसी से तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही वो पैसा निकल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आसानी से कोई आपको पैसा अवेलेबल करा देगा। अगर कोई पैसा फंसा हुआ है तो उसके भी निकलने की संभावना कम बन रही है। किसी को भी इस समय उधार वगैरह मत दीजिए, नहीं तो इस समय दिया हुआ पैसा आपको वापस जल्दी नहीं मिलेगा। दूसरा, हफ्ते का जो प्रारंभिक हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। एक तो बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन लगन में हो रहा है। बुध आपके लग्नेश हैं, सुकेश हैं और खुद लगन में ही जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही अच्छा परिणाम देंगे। जो लोग पब्लिक सेक्टर में हैं, जो लोग गवर्नमेंट के सेक्टर से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार का गवर्नमेंट से काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो उसमें आपको सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आ सकता है। और साथ में हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें केतु चंद्रमा का एक प्रकार का जो विष योग बनेगा वो आपके लिए काफ़ी खराब हो सकता है और गले से रिलेटेड हफ्ते के अंत में आते आते कुछ परेशानी होगी। लेकिन फिर भी कहा जाए इस समय बड़े भाई बहनों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, जो कि अंगारक दोष और शनि की वक्र दृष्टि के कारण पड़ रही है और आपके लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार का चोट लग सकता है। वाहन चलाते समय आपको इस हफ्ते बेहद सावधानी बरतना चाहिए। ओवरऑल शेयर सट्टा लॉटरी के लिए हफ्ते का मध्य जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। बहुत मेजर परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोग डायलिसिस पर हैं, किडनी की परेशानियां हैं, किडनी में स्टोन है, उनके लिए कुछ परेशानी इस हफ्ते बढ़ सकती है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव के द्वितीय भाव से लेकर आपके पंचम भाव तक होने वाला है। तो अगर किसी एक लगन के लिए इस हफ्ते का आ जाए सबसे अच्छा टाइम बीतेगा तो वो कर्क लगन है। इसका रीज़न क्या है? कर्क लगन में आपका लग्नेश खुद धन स्थान पे जा रहा है, तो अकस्मात धन आपको मिलने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। मित्र राशि में जाकर बैठेंगे और चर राशि में जाकर बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। धन का आगमन होगा, फंसे हुए धन आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी और केवल जल वाले क्षेत्र में इस समय जाने से बचना चाहिए। बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा
कुछ परेशानी गले वाले पोर्शन में अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पराक्रम में जब ये चंद्रमा जाएंगे, हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपको मेहनत कराएंगे और मेहनत के अनुरूप रिजल्ट भी देंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित कराएंगे और कार्य व्यवसाय में भी उन्नति के योग बनाएंगे। कोई परेशानी बहुत मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, नौकरी व्यवसाय जो लोग करते हैं या जो लोग नौकरी या व्यवसाय से संबंधित जो भी काम करते हैं उनमें किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन हो जाना है या किसी नई स्ट्रेटजी पर जाकर काम करना है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि हफ्ते के मध्य में आपको आते दिखाई देगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला होगा। कुछ काम ऐसे होंगे जिसको करना है नहीं करना है, उसमें आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। बड़े भाई बहनों का आपको ज़रूर यहाँ पर राय ले लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। उनका जो सजेशन होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका खुद का डिसीजन हफ्ते के लास्ट तक आते आते थोड़ी परेशानी रहेगी। लेकिन फिर भी जीवन साथी का सहयोग मिलना, संतान से सुख की प्राप्ति होना, हर तरीके से हफ्ता जो रहेगा आपके पक्ष में रहने वाला है। तो कोई खराब हफ्ता नहीं रहेगा। बस कार्य व्यवसाय को लेकर केवल मेहनत की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बन रही है, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपके पक्ष में अभी भी दिख रही है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन से लेकर लगन चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा लगन में ही रहेंगे, लेकिन लगन में रहने के कारण द्वादश के मालिक होकर लगन में रहेंगे तो विपत्तियों को अकस्मात खुद बुलाना, आ बैल मुझे मार वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते खुद एक बड़ी प्रॉब्लम में चले जाना, ऐसा हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। सिंह लगन वाले जातकों को मैं पर्सनली एडवाइस देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी अगर दूसरे के लड़ाई झगड़े में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको काफ़ी हानि अकस्मात यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है और भाग्य का सहायता नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से इस हफ्ते पूरी दूरी बना के रहिएगा। दूसरा जो है, हफ्ते के प्रारंभिक दिन जो है ऑलरेडी बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, व्यापार के लिए ठीक है, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा दिख रहा है। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ है वो दूसरे का टेंशन खुद को इन्वॉल्व कर लेना दूसरे के मामले में, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में काम करते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलना, अर्थात धन आर्थिक रूप से कहा जाए तो प्रगति यहाँ पर दिखाई दे रही है हफ्ते के मध्य में आता हुआ। और साथ में जो लोग नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं वो हफ्ते के मध्य में प्रारंभ कर सकते हैं। और हफ्ते के मध्य में जल वाले क्षेत्र से दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उधर संबंधित परेशानियां आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। भाग्य का साथ आपको सिंह लगन वाले जातकों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी में मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हफ्ते का अंत आते आते आपकी कई परेशानियों को खत्म कर देगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक जो कंडीशन में बताया उसको छोड़ दिया जाए और उसके बाद के जो 3 दिन बन रहे हैं मध्य, वो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। हफ्ते का जो लास्ट है उसमें थोड़ा सा वाद विवाद ज़रूर रहेगा, छोटे भाई बहनों से, मित्रों से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो लोग विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अप्लाई कर देना चाहिए। उनके वीज़ा के लगने की संभावना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। अब सिंह लगन के बाद हम बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, लगन भाव से द्वादश से लेकर पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा आपके इनकम के मालिक है, विदेश में जाकर बैठ जा रहे हैं तो हाइपर एसिडिटी सबसे पहले उत्पन्न कर देंगे। हाइपर एसिडिटी उत्पन्न करेंगे, अकस्मात रक्तचाप का बिगड़ जाना, फ्लक्चुएट कर जाना। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है उसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी, अस्पतालों पे खर्चा अकस्मात बढ़ सकता है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार के फ्रॉड के शिकार भी आप हो सकते हैं। बेहद सावधानी के साथ हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको काम करना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो दोनों आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का इस समय सहयोग आपको मिलता रहेगा और जीवन साथी का जो सहयोग है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके जो अंगारक दोष बन रहा है आपके आयु भाव में बन रहा है, यानी जहाँ से आयु की गणना की जाती है वहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है और शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक, मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बनाया था कि वाहन चलाते समय मेष लगन वाले और कन्या लगन वाले, ये दोनों लोग बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो अकस्मात ऐसी भीषण एक्सीडेंट हो सकती है जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए पहले अगर इस चीज उपाय को कर लेते हैं और यात्राओं को थोड़ा टाल देते हैं इस हफ्ते, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का अंत कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेंगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ में भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए हफ्ते का मध्य आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति मानसिक रूप से आपको प्रारंभिक दिनों में परेशान कर सकती है, इसके अलावा स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कन्या लगन के बाद हम बात करते हैं तुला लगन के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से एकादश स्थान से लेकर द्वितीय भाव तक होगा। अब चंद्रमा क्या है, आपका दशमेश होता है, कर्म स्थान का, नौकरी का मालिक होता है, जलीय तत्व है। और चंद्रमा की स्थिति इनकम में खुद जाकर बैठना, ये यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। मानसिक शांति ज़रूर आपको हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई देगी। कई प्रकार के रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रही। जो भी शुभ काम करना है हफ्ते के प्रारंभ में कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपको काफ़ी परेशानी दे सकता है। कई बार काम पूरे होते होते अटकते हुए दिखाई देंगे। इस समय किसी को अगर आपने धन दिया तो वो धन भी आपके पास वापस आएगा नहीं, इसलिए धन के मामले में यानी आर्थिक मामले में पूरी सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति अभी भी लगी रहेगी और यहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने के साथ दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आप कितना भी प्रयास कर लें सफलता आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके लिए ऑलरेडी आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। शुक्र अभी भी आपके अष्टम में है, तो कामों को विलंब करना ये इनका स्वभाव रहेगा। कई काम बनते बनते बिगड़ने की संभावना भी ज़्यादा दिख रही है हफ्ते का, लेकिन अंत जो रहेगा वो शानदार रहने वाला है। यानी हफ्ते के प्रारंभ में कोई काम कर लीजिए, हफ्ते के अंत में काम कर लीजिए, दोनों ही काम आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग के डायरेक्शन में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है, तो आप आपसी बैठकर इसको सुलह कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। विदेश में जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा योग बन रहा है और इस समय ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं तुला लगन वाले जातक, लेकिन किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कोई नया काम करेंगे तो उसमें अकस्मात नुकसान उत्पन्न होना यानी विवाद उत्पन्न होना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके दशम भाव से लेकर लगन में चंद्रमा का गोचर होगा और भाग्य के मालिक चंद्रमा होते हैं और कार्य व्यवसाय में जाकर बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी मदद करेंगे। जिनके और साथ में जो अंगारक दोष बन भी रहा है और शनि की वक्र दृष्टि वो भी कहाँ पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु में, तो रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, शत्रु भी खत्म होंगे। कार्य व्यवसाय भी हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाना और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसका श्री गणेश आप कर सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए कर्क लगन के बाद ये वृश्चिक लगन दूसरा लगन ऐसा बन के आ रहा है जिसमें आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली बाकी लगन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ सकता है और शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात धन लाभ होने की संभावना भी हफ्ते के प्रारंभ में हफ्ते के मध्य में दिख रहा है। हफ्ते का अंत अकस्मात यात्राओं पर निकल सकते हैं और ये लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं हालांकि कुछ रुकावट के साथ ही होंगी, अर्थात यात्राएं बड़ी
अच्छे तरीके से सुखद, मैं नहीं कह सकता कि 100% सुखद होगी, कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानी के बाद यात्राओं में सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होगा, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यात्राओं को अगर आप उसको डिले कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में यात्राओं को डिले करने का है तो आप उसको डिले करके चलिए। हफ्ते के अंत के 2 दिन, बाकी दिन तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग आपका इस हफ्ते भी बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन के लिए। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए सर्वाधिक जो इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके भाग्य भाव से द्वादश भाव में होगा। चंद्रमा अष्टमेश होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, अष्टम का दोष चंद्रमा को या चंद्रमा को किसी भी घर में किसी प्रकार का दोष लगता ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को हर घर से होकर गुजरना पड़ता है। किसी घर में अगर दोष लगेगा तो चंद्रमा के लिए परेशानी रहेगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस पर डिपेंड करता है, अर्थात सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी होती है उस पर डिपेंड काफ़ी चीज़ें करता है। लेकिन ओवरऑल अच्छा परिणाम हफ्ते के प्रारंभ में आते हुए दिख रहा है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात कोई गिरावट हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है। मानसिक कष्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस समय किसी को भी धन ना दीजिएगा, अगर धन देंगे तो उस धन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, उसको वापस रिटेन करने के लिए काफ़ी परेशानी आएगी। और जिन लोग को ऑलरेडी आप इस समय धनु लगन में जो गोचर की स्थिति बनी हुई है वो आपके संतान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को, उस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस हफ्ते भी मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ कि संतान को लेकर अंगारक दोष का बन जाना, शनि की वक्र दृष्टि आपके पंचम में बैठना, तो उधर संबंधित परेशानी होना और संतान को कष्ट होना, ये दोनों चीज़ें आपके चार्ट में गोचर में धनु लगन वाले जातकों के लिए लिखी हुई है। उन संतान के स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दीजिए। अगर कुछ परेशानी होती है तो तत्काल परामर्श जरूर लें। इसके अलावा जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, हफ्ते के मध्य में लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं सुखदपूर्ण रहेंगी। और जो लोग जिनका जुड़ाव सरकारी कार्यों से होता है उनके लिए पदोन्नति की संभावना भी बहुत तेजी से बनकर आ रही है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाह सकते हैं, उनके लिए भी धनु लगन वाले जातकों के लिए अच्छा काम यहाँ पे बन रहा है। हफ्ते के मध्य में शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे। हफ्ते का अंत थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, कुछ परेशानियां रहेंगी और मानसिक रूप से ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान ना करें। अगर यात्रा करना है तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य उसके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी किसी प्रकार की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता हुआ मैं देख रहा हूँ। धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा सप्तमेश भले ही है, लेकिन मैं फिर वही डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि सर ऐसा गोचर में सप्तमेश या मारक दशा प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर आपके अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव तक रहेगा। ओवरऑल कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ में कई रुके हुए चीज़ों को आप पूर्ण कर लेंगे, जिसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पहले से प्लानिंग कर रखा था कार्य व्यवसाय को लेकर, वो काम की इनिशिएटिव आप हफ्ते के प्रारंभ में कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, वायरल फीवर हो जाना, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। जिनके स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है उनके स्किन में अकस्मात जो है कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यानी चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी परेशानी है कि मकान वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें अभी आपको रोक देना चाहिए कार्य, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष, ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। माता को कष्ट, मानसिक रूप से आपको परेशानी और वाहन के दुर्घटना होने की संभावना भी मकर लगन में दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी काम करना हफ्ते के प्रारंभ मध्य में, हफ्ते के अंत में ज़रूर कर सकते हैं। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कोई नया काम मत कीजिएगा, कुछ परेशानियां हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। और मकान के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मकान में किसी प्रकार का अगर रिनोवेट करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं काम। मकान को फिर से किसी प्रकार का रिपेयरिंग का काम कराना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय नया मकान बनाना या नया मकान खरीदना, ये दोनों ही आपके लिए खराब रिजल्ट देने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में जल क्षेत्र से भी थोड़ा दूरी बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं।
देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव से लेकर आपके दशम भाव तक होगा और चंद्रमा आपके लिए यहाँ पर हफ्ते के प्रारंभ में हफ्ते के प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही पार्ट में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अकस्मात आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन कानों में पीड़ा होना, छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाना, ऐसा भी चार्ट कुंभ लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाला ज़रूर दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के नए कार्यों को हफ्ते के मध्य में मत कीजिएगा। प्रारंभ में करना है, अंत में करना आप कर लीजिएगा, हफ्ते के मध्य में बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का निगेटिव न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आंख बंद करके पैसे मत लगाइएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होता हुआ हफ्ते के अंत में आता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभिक फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह में तेज़ी बनेगी और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे वो विवाह में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से सुखी ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से लेकर कुछ विवाद हो सकता है और शरीर के अंदर थोड़ा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपको क्या हो गया, जितने एनर्जेटिक आप रहते थे उसमें कमी क्यों उत्पन्न होगी। थोड़ा ऐसा प्रभाव कुंभ लगन में भी देखने को मिलने वाला है। अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन से छठवें, सातवें और आठवें घर में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा का गोचर हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में कहा जाए तो उधर संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाना, किसी से अकस्मात वाद विवाद उत्पन्न हो जाना, हाइपर एसिडिटी का शिकार हो जाना, ऐसा हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य आपको सर्वाधिक अच्छा परिणाम देगा, प्रेम प्रसंग बढ़ा देगा और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनके लिए जॉब में उन्नति के योग बन रहे हैं। जिनके प्रमोशन अभी भी रुके हुए थे उनके प्रमोशन के योग अभी भी गोचर में बन रहे हैं। भले वो प्रमोशन थोड़ा कमज़ोर मिले लेकिन ये अभी भी योग बन रहा है। साथ में पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में, लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ अलगाव सा ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ सेपरेशन सा अभी भी मीन लगन वाले जातकों के लिए परिवार से संबंधित कुछ आपको अधूरा महसूस ज़रूर होगा। और ये जो धन से संबंधित कोई भी काम आपको करना हो इस हफ्ते एकदम रुक जाइए। कहा जाए तो 10 या 12 जुलाई तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 12 जुलाई के बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो सकती है आपके लिए। आर्थिक मामलों में हफ्ते के मध्य में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए नुकसान देने वाला है। भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा नहीं, इसीलिए आप भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बना के चलिएगा। ओवरऑल जो ये था पूरा 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। मैं बार बार एक चीज़ आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि अभी गोचर की स्थिति काफ़ी ख़राब बनी हुई है और ये खराब स्थिति के कारण आपको, जिन लोगों को मैंने बोला स्ट्रिक्टली, ये अंगारक दोष और शनि की वक्र और नीच दृष्टि, ये इतना खराब कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जगह जगह आग लगना, विस्फोट होना, ऐसी चीज़ें भी इस हफ्ते ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी। और जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है 27 जून को, उसके बाद से ये घटनाएं और तेजी से बढ़ रही हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।